साहब, जोर लगाकर भाई साहब, जोर लगाकर भाई साहब, जो गया भले। तो यहाँ कोई जिम विम की एक्सरसाइज नहीं हो रही है दोस्तों, और ना ही ये कोई डंबल है। ये है कल्ट की स्मार्ट वॉच रेंजर का बॉक्स। तो काफ़ी धमाकेदार बॉक्स बना है कंपनी ने और पूरी की पूरी राइड स्मार्ट वॉच निकाल दी है। तो वॉच आ गई है हमारे पास और हमने इसकी अच्छी तरीके से ठोक बजा के टेस्टिंग के लिए आ गई है, मतलब खुद मंगवाई है, अपने पैसे लगे हैं। बहुत सस्ते में एमोलेड डिस्प्ले के साथ ये राइड स्मार्ट वॉच मिल रही थी, तो मैंने कहा जरूर इसको मंगवा के देखते हो ताकि आपको बताया जाए कि ये स्मार्ट वॉच लेना आपके लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा, क्या रहेगी ये वैल्यू फॉर मनी। और बड़े शॉकिंग रिजल्ट इसमें देखने को मिल रहे हैं। वीडियो पूरा देखना ताकि आपको पूरी डिटेल पता चल सके स्मार्ट वॉच के बारे में। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। और देखिए काफ़ी यूनिक लुक में, डंबल टाइप की लुक में, जैसे ब्लूटूथ स्पीकर आते हैं ना उस टाइप से हमें यहाँ पे बॉक्स देखने को मिल जाता है। की फीचर्स यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए गए हैं। कुछ इस तरह की लुक में जो है स्मार्ट वॉच हमें देखने को मिलने वाली है। तो काफ़ी अच्छा क्रिएटिव काम किया है यहाँ पे कल्ट ने। तो बॉक्स के अंदर देखिए 1 ईयर का वारंटी रजिस्ट्रेशन का कार्ड देखने को मिल जाता है। साथ में मिल जाता है यूजर मैनुअल, जो कि इतना ज्यादा डिटेल में नहीं है, काम की इन्फॉर्मेशन दी गई है। उसके साथ है मैग्नेटिक पोगो पिन USB चार्जिंग केबल, और साथ में आ जाती है खूबसूरत सी स्मार्ट वॉच। और ये देखिए खूबसूरत सी स्मार्ट वॉच आ गई है हमारे सामने। अब स्टिकर उतार के देखते हैं इसका। तो यहाँ पे देखिए पूरी की पूरी मेटल प्रोटेक्शन है। यहाँ पे जो केस बना हुआ है ऊपर का वो मेटल का बना हुआ है, तो काफी स्ट्रॉन्ग हो जाती है स्मार्ट वॉच। 3 बटन दे रखे हैं, 2 पुश बटन है और ये बीच वाला फंक्शनल काउंट बटन लग रहा है। आवाज आ रही है कट कट की इसमें। और बैक साइड पूरी की पूरी प्लास्टिक की बनी है। तो बाकी जो वॉच की पूरी बिल्ड है वो पूरी की पूरी प्लास्टिक की है, या पॉलीकार्बोनेट बोल सकते हैं। और स्ट्रैप जो है इसमें 22 mm का दिखाई देता है, लेकिन ये थोड़ा TPU मिक्सचर है, तो ये स्वेटिंग ज्यादा करेगा आपके हाथों पर, थोड़ा सा हार्ड भी लगने वाला है। ये बिल्कुल सॉफ्ट सिलिकॉन नहीं है। बाकी यहाँ बकल भी आप देख सकते हैं, बकल यहाँ पे जो है प्लास्टिक का देखने को मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके से स्मार्ट वॉच जो है पावर ऑन हो जाती है, और आई थिंक इसको पेयर करेंगे तभी ये आगे बढ़ेगी। अब बाकी वॉच को देखते हैं तो इसमें 1.43 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, 466x466 पिक्सल के रेजोल्यूशन के साथ में। तो डिस्प्ले तो काफी क्रिस्प एंड क्लियर है, मतलब ब्लैक्स जो है पूरे के पूरे वाइप आउट हो रहे हैं, और कलर कंट्रास्ट भी काफी अच्छा निकल के आ रहा है। तो डिस्प्ले यहाँ पे काफी बढ़िया देखने को मिलता है। वेट की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका वेट निकल के आता है 59 ग्राम। और बाकी पहन के देख लें दोस्तों, पहनने में भी सही लग रही है वॉच, और डायल बड़ा है, तो छोटी रिस्ट वाले तो भूल ही जाए इसको। मीडियम और बड़ी रिस्ट पे जो है काफी ज्यादा सूट करने वाली है स्मार्ट वॉच। लुक्स वगैरह काफी अच्छी बनाई है। और अगर रेजिस्टो वेकअप के रिस्पॉन्स की बात करें तो वो काफी बढ़िया है, फटाफट से डिस्प्ले जो है ऑन हो जाता है। और अगर रिस्ट को नीचे करते हैं, डाउन करते हैं, तो डिस्प्ले बंद हो जाता है, ऊपर करते ही डिस्प्ले चालू हो जाता है। बाकी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले लगाने के बाद भी जो है इसका रेजिस्ट वेकअप काम करता है। पेयरिंग के लिए देखिए आपको कल्ट स्पोर्ट एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, और यहाँ पे वॉच आ जाती है। अब देखिए यहाँ पे डिस्प्ले ऑन हो जाता है, बाकी जनरल इन्फॉर्मेशन आप फिल कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन खुल के आ जाती है। यहाँ से आप वॉच फेस चेंज कर सकते हैं, नोटिफिकेशन, हेल्थ रिमाइंडर, फेवरेट कॉन्टैक्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो 70 कॉन्टैक्ट सेव कर सकते हैं, काफी बढ़िया चीज है। और नोटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो लिमिटेड एप्लीकेशन के ही नोटिफिकेशन हमको यहाँ दिखाई देते हैं, लेकिन आप अदर्स पे क्लिक करेंगे तो आपके फोन में जितनी ऐप है सबके आ जाएंगे। लेकिन ये फीचर्स होता है बड़ा इरिटेटिंग होता है, आपके फोन में कुछ भी चाहे कोई चीज डाउनलोड हो रही हो तो भी ये नोटिफिकेशन भेजने लग जाता है। बाकी सोशल कनेक्टर, टाइम फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, वेदर अपडेट्स है, रेजिस्ट टू वेकअप को ऑन ऑफ कर सकते हैं, रिमोट कैमरा कंट्रोल, म्यूजिक कंट्रोल, स्क्रीन टाइम आउट को आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। हम 45 सेकंड कर देते हैं अपना वीडियो बनाने के लिए। फाइंड माई वॉच, इमरजेंसी, SOS के फीचर दिए गए हैं। फिर वापस यहाँ वॉच में क्लिक करते हैं तो ये वॉच सपोर्ट और प्राइवेसी पॉलिसी। ब्राइटनेस का तो दोस्तों इसकी जवाब ही नहीं है। 850 निट्स की सुपर ब्राइटनेस है, जो कि बहुत जबरदस्त है। आउटडोर में आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होने वाली। एक बार को सूरज भी अपने आप को बादल लेके आ जाएगा डर के मारे। डस्ट एंड वाटर प्रूफिंग की बात करें तो कहीं पे भी रेटिंग स्पेसिफाई नहीं है कंपनी की, तो आई होप ये वॉच वाटर प्रूफ तो होगी। IP67 तो एटलीस्ट कंपनी ने दिया ही होगा। फीचर्स की बात करें दोस्तों, ऊपर से नीचे स्वाइप करते ही कंट्रोल सेंटर आता है, सेटिंग, CND मोड, ब्राइटनेस का ऑप्शन आता है, कॉलिंग का ऑप्शन आ जाता है, फाइंड माय फोन आता है, स्क्रीन लॉक का भी ऑप्शन आ जाता है। ऊपर को स्वाइप करते हैं तो नोटिफिकेशंस आप पढ़ सकते हैं। लेफ्ट को स्वाइप करते ही देखिए पूरे दिन का एक्टिविटी का डेटा, साथ के साथ स्लीप की डिटेल्स। फिर आ जाता है आपका हार्ट रेट मॉनिटर, उसके साथ साथ SpO2 मॉनिटर, वेदर अपडेट्स आ जाते हैं। और वेदर देखिए 4-5 दिन का आप यहाँ पे देख सकते हैं, और थोड़ा सा अच्छा UI यहाँ पे लग रहा है हमें। उसके बाद ऐड कंपोनेंट्स है, तो यहाँ पे ऐड कंपोनेंट्स में हम जाते हैं तो जो बाकी जो अदर शॉर्टकट्स है उनको आप होम
स्क्रीन पे जाके ऐड या लेस कर सकते हैं। तो इसमें कोई ज्यादा फीचर नहीं दिए गए। उसके बाद राइट को स्वाइप करते ही देखिए डेली एक्टिविटी, कॉलिंग, हार्ट रेट, SpO2, वर्कआउट, स्लीप, EMI का भी ऑप्शन दिया गया, पता नहीं कितना एक्यूरेट होगा। सोशल कनेक्ट आ जाता है, मतलब यहाँ पे आप QR कोड सेव कर सकते हैं। साथ साथ वेदर अपडेट्स आते हैं, म्यूजिक कंट्रोलर, नोटिफिकेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, अलार्म क्लॉक। तो अलार्म के अंदर अगर हम जाते हैं, टच थोड़ा सा अच्छा रिस्पॉन्सिव नहीं है और यहाँ पे ऐड करने का ऑप्शन भी जो है आ जाता है टाइम को, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी इसके अंदर। वॉइस असिस्टेंट है, SOS, टूल बॉक्स, और फॉन्ट साइज भी छोटा, आई थिंक इतना बड़ा डायलर थोड़ा सा बड़ा फॉन्ट साइज होना चाहिए था। टूल बॉक्स आ जाता है, टूल बॉक्स के अंदर जाते हैं स्टॉप वॉच, टाइमर, फ्लैश लाइट, फाइंड माई फोन, रिमोट कैमरा और कैलकुलेटर भी यहाँ पे थोड़ा बढ़िया टाइप का देखने को मिल जाता है। उसके बाद सेटिंग्स में जाते हैं तो वॉच फेसेस एंड थीम के अंदर हम जाते हैं, वॉच फेसेस चेंज कर सकते हैं, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो है वॉच फेसेस इसमें दिए गए हैं, एक दो वॉच फेस है। तो जैसे हम पहले ये डिजिटल वाला लगाते हैं तो देखिए डिजिटल वाला कुछ इस तरीके से लगता है, विजिबिलिटी काफी अच्छी है, ब्राइटनेस काफी अच्छी है। और ये आ जाता है एनालॉग वाला वॉच फेस, इसकी भी विजिबिलिटी जो है ठीक ठाक है। बाकी टच रिस्पॉन्स मजेदार नहीं है यार, काफी बार है ना प्रेस करना पड़ता है किसी भी चीज में जाने के लिए। और ये थीम आ जाती है, मतलब UI स्टाइल आ जाते हैं, 3 टाइप के दे रखे हैं इसके अंदर। सर्च लैंग्वेज है, डेट एंड टाइम आप चेंज कर सकते हैं। स्पोर्ट्स मोड, UI भी बड़ा अजीब है, काफी तेज भाग जाता है। स्पोर्ट रिकॉग्निशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए आप 5 स्पोर्ट्स मोड को जो है ऑटोमेटिक रिकॉग्निशन कर सकते हैं, वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, एलिप्टिकल एंड रोवर। बाकी ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हैं, साउंड एंड वाइब्रेशन, मतलब जब आपके वॉच में कॉल आए तो वाइब्रेट हो या रिंग बजे, क्या इतना वॉल्यूम रहे, वाइब्रेशन की स्ट्रेंथ कैसी रहे, वो सारी चीजें आप सेट कर सकते हैं। रेजिस्ट टू वेक अप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। बाकी DND मोड है, सिस्टम सेटिंग्स जो मिल जाती है। सर्विस का हार्ट रेट मॉनिटर चेक करके देखते हैं दोस्तों। तो इसने तो यार स्टार्ट ही नहीं किया, मतलब सेंसर काफी बढ़िया क्वालिटी का है। अब स्किन पे टच करके देखते हैं और ये अभी भी स्टार्ट नहीं हो रहा है, अब स्टार्ट हुआ है। तो थोड़ा सा ये कुछ UI रिलेटेड इश्यूज तो है स्मार्ट वॉच में। तो देखिए इसने मना कर दिया, मतलब सेंसर बढ़िया क्वालिटी के लगे। अब जरा हार्ट रेट की एक्यूरेसी चेक करते हैं दोस्तों, तो बहुत ज़्यादा फर्क है। ऑक्सीमीटर में 102 103 आ रही है, वॉच ने बढ़ानी तो शुरू कर दी है। तो देखते हैं ऑक्सीमीटर तक जाती है नहीं जाती रीडिंग, और 99 100 और बढ़ती जा रही है रीडिंग्स। तो शुरुआत में तो है काफ़ी कम रीडिंग शो करी थी वॉच ने, और अब जो है लगभग ऑक्सीमीटर के आसपास पहुंच गई है। एक बार दोबारा ट्राई करते हैं। तो देखिए सेकंड टाइम में तो बिल्कुल ऑलमोस्ट जो है रीडिंग्स मैच हो गई है, मतलब हार्ट रेट का सेंसर जो है ठीक तरीके से काम कर रहा है। स्पोर्ट्स मोड की बात करते हैं दोस्तों, यार ये टच बड़ा अजीब है। तो यहाँ पे हमको 70+ स्पोर्ट्स मोड जो है देखने को मिल जाते हैं। तो मतलब जो रेगुलर यूज किया वो आपको देखने को मिल जाएंगे, और UI थोड़ा सा संभाल के यूज करना, धीरे धीरे आपके हाथों को आदत पड़ जाएगी। तो जैसे कि अगर हम आउटडोर रनिंग का मोड सेलेक्ट करते हैं तो ये डायरेक्ट स्टार्ट हो जाता है, मतलब कस्टमाइजेशन का ऑप्शन ही है गोल्स के लिए, आप गोल्स पहले सेट नहीं कर सकते। और यहाँ पे पेस का, डिस्टेंस का आप डेटा देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है जो मुझे बड़ी पसंद है कि इसमें म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हैं ड्यूरिंग द वर्कआउट, जो कि एक मस्ट है फीचर होना चाहिए स्मार्ट वॉचेस के अंदर। ये देखिए अपने आप स्टेप बढ़ाता रहता है। 400 स्टेप चलाओ, 450 कैप्चर कर दिए इसने अभी तक। तो 500 स्टेप चल रहा हूँ, देखिए मैं रुका हुआ हूँ, ये बढ़ाया जा रहा है स्टेप को। 555 इसने कैप्चर किए। तो स्टेप काउंटर की एक्यूरेसी जो है मजेदार नहीं है, काफी हायर साइड पे डेटा जा रहा है। अब जरा इसके ऑटो स्पॉट रिकॉग्निशन को टेस्ट करके देखते हैं। तो मैं इनेबल कर देता हूँ इसको, अब देखते हैं कि कितनी देर में ये एक्टिवेट करता है। 70 स्टेप्स हो गया, 70 स्टेप्स, अभी तक कुछ नोटिफिकेशन नहीं आया। 115, 160, 200 स्टेप्स चल रहा हूँ, 200 स्टेप्स। अभी तक ऑटो स्पोर्ट्स रिकॉग्निशन ने रिकॉग्नाइज किया कि मैं वॉक कर रहा हूँ, रनिंग कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ। तो मतलब इतना कुछ खास सेंस नहीं कर पा रहा है वो ऑटो स्पोर्ट्स वाला ऑप्शन। वॉच फेसेस की बात करें दोस्तों तो 170+ वॉच फेसेस इसमें मैंने गिने थे इनको, और काफ़ी सारे जो है वो DFit वाले वॉच फेस भी आपको देखिए क्रिसमस रिसेस वाले देखने को मिलेंगे। लेकिन ओवरऑल जो है अच्छे वॉच फेसेस इसमें हमें देखने को मिलते हैं। कस्टम वॉच फेस का भी सपोर्ट इसमें दिया गया है। नोटिफिकेशन की बात करें दोस्तों तो देखिए हिंदी नोटिफिकेशन तो इसमें आता नहीं है, और अगर इंग्लिश नोटिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे 4 लाइन का इंग्लिश नोटिफिकेशन हमें देखने को मिल जाता है। फॉन्ट साइज थोड़ा सा छोटा है यहाँ पे। अगर कॉलिंग एक्सपीरियंस चेक करते हैं इसका दोस्तों, टच बड़ा बेकार है। अब उठा है, हेलो, एक मिनट आवाज़ तेज कर लेते हैं दोस्तों इसकी। तो वॉल्यूम
अरे आपको तो सही आ रही है यहाँ भी। तो वॉल्यूम इसका काफ़ी लो है, ये फुल पे आवाज़ है, आप सुन सकते हैं। आपको कोई दिक्कत हो रही है सुनने में? नहीं हो तो नहीं रही, बट आवाज बहुत धीरे आ रही है। हाँ तो वही आवाज़ यहाँ पे काफ़ी कम है, मतलब आउटडोर में तो भूल ही जाओ, इंडोर में भी बड़ी मुश्किल से इसके स्पीकर में आवाज़ सुनाई दे रही है। बाकी कोई दिक्कत तो नहीं है, जैसे ब्रेक हो रही हो या लैग हो रही हो कुछ? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा। ऐसा कुछ नहीं है ना। और आवाज़ थोड़ी डबल डबल भी हो रही है, जैसे गूंज टाइप रही होती है। चलो ठीक है जी, ओके बाय बाय। बैटरी बैकअप भी इसका काफ़ी शानदार है, 420 mAh की सुपर बैटरी इसमें देखने को मिलती है। 2 से 3 दिन चल जाएगी कॉलिंग प्लस AOD के साथ में, और 6 से 7 दिन चल जाएगी विदाउट कॉलिंग एंड विदाउट AOD में। वीडियो तो आपने देख लिया होगा दोस्तों। प्राइस है इसका 2699 अभी किक स्टार्टर जो डील चल रही है अमेजोन पे। वैसे इसका प्राइस 3500 के करीब था, तो मेरे को लगा यार सस्ती हो गई, मंगा लेनी चाहिए, लेकिन बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है इसके अंदर। अगर बात करो इसके प्राइस की तो मेरे हिसाब से 2000 से नीचे इसका प्राइस होना चाहिए था। अगर आप अभी देखे हैमर में भी एक ऐसी रेड स्मार्ट वॉच निकाली है, इसी तरीके के फीचर्स है सब कुछ उसके अंदर, और वो वॉच मिल रही है 1800 के आसपास। अगर किसी वॉच में ज़्यादा फीचर काम ना करे मुझे दिक्कत नहीं थी, लेकिन जो बेसिक चीज़ें होती है जैसे उसके सेंसर्स हो गए, साथ के साथ उसका टच रिस्पॉन्स होगा, उसका UI हो गया, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप डेली यूज़ करते हैं, अगर वो टेंशन नहीं चलेंगी तो वॉच में मज़ा नहीं आएगा। और जो टच ने इसका यूज़र एक्सपीरियंस जो बहुत ज़्यादा ख़राब किया, प्लस UI जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे भाग रहा है जब भी आप हल्का सा स्वाइप करते हैं। तो बेसिक चीज़ों में ही मुझे मज़ा नहीं है। प्लस स्टेप काउंटर की एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब है, मतलब मैं बैठ के भी थोड़ा बहुत हिल जाता हूँ तो स्टेप काउंट कर रही है। तो अगर आप मुझे 100% श्योर है इसको पहन के किसी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर पे जाओगे वहाँ भी स्टेप काउंट कर लेगी। स्टेप काउंटर काफ़ी ज़्यादा हायर साइड पे, अगर 10-20 स्टेप ऊपर नीचे होते हैं हम काम चला लेते हैं, लेकिन 500 स्टेप में ही 50-60 स्टेप ऊपर हो गए थे, ये थोड़ी सरप्राइजिंग चीज़ है। बाकी मतलब अगर इसका प्राइस कम हो जाएगा 1800-2000 तो मैं कहूँगा कि हाँ चलो आप ले सकते हो इसको, क्योंकि सारे लोग जो है सेंसर वगैरह यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन 2699 रुपये में तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करने वाला। आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है, कमेंट है इस वॉच से रिलेटेड तो मुझसे पूछ सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में नया रिव्यू नया कंपैरिजन लेके, तब तक के लिए बने रहिए इस चैनल पर। बाय बाय।